अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है हमारा वो है बेस। बेस का जो दूसरा नाम है वो है अल्कली, लेकिन बेस और अल्कली में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम इंशाल्लाह आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। Many compounds have properties which are contrary to acids। जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जैसा कि हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि एसिड्स का जो टेस्ट है वो टेस्ट क्या है, सोर टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था एसिड की प्रॉपर्टीज में कि ऑल एसिड टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ओरेंज सोल्यूशन रेड। लिटमस, ये जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन होंगे उनको भी रेड कलर में चेंज कर देते हैं और मिथाइल ओरेंज सोल्यूशन को भी रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी कहा था कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि जो एसिड्स हैं वो स्किन को बर्न कर देते हैं, फैब्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब बेसिस में क्या कहा है उन्होंने कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एसिड्स की क्या होती हैं, बिल्कुल ऑपोजिट्स होती हैं, ठीक है। सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज बेस। उन कंपाउंड्स को हम किसका नाम देते हैं, बेस का नाम देते हैं। जैसे कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में चेंज कर देते हैं ना, तो बेस क्या करती हैं कि रेड लिटमस सोल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ऑपोजिट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं एसिड्स का। अब उनको हम नाम देते हैं बेस का। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अब ऐसी बेसिस जो वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, ठीक है। अब देखिए तमाम जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें सबके सब तो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकते ना, कुछ वाटर में डिसॉल्व होते हैं, कुछ वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। अब वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी उस बेस को हम नाम देंगे अल्कली का। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अल्कली क्या है, ठीक है, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड बेस। अल्कली भी क्या होती है, बेस होती है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि अल्कली जो है वो वाटर में सॉल्युबल होगी, लेकिन बेस का हम नहीं कह सकते कि वो वाटर में सॉल्युबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, जितनी भी होंगी, उनको हम नाम देंगे अल्कलीज का। द वर्ड अल्कली इज ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड। जो वर्ड है अल्कली, इसको कहाँ से ड्राइव किया गया है, अरेबिक वर्ड से। वर्ड क्या है, कली, विच मीन्स फ्रॉम ऐश। ऐश किसे कहते हैं, राख से, ठीक है। अब इन्हें हम अल्कली का नाम क्यों देते हैं, अल्कलीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द, क्योंकि ये कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, ऐश ऑफ प्लांट्स। प्लांट की जो राख होती है वहां से हम क्या करते हैं, अल्कली को, बेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं उनको हम किसका नाम देते हैं, अल्कली का नाम देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि डिफाइन अल्कली। अल्कली क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। और फिर आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि अल्कली का वर्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है, उसका मतलब क्या है। तो आप क्या कहेंगे, द वर्ड अल्कली इज ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड। अरेबिक वर्ड से ये ड्राइव किया गया है। वर्ड कौन सा है, कली, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, फ्रॉम ऐश। अल्कलीज को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। हम अल्कली को कहाँ से हासिल करते हैं, अल्कलीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द एशेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट की जो राख होती है वहां से हम अल्कलीज को हासिल करते हैं, ठीक है। अल्कली या बेस आर द कंपाउंड्स, ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। जो एक्वस सोल्यूशन में क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। हमने एसिड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं या वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन बेस क्या है, बेस ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम नाम देते हैं बेसिस का। ये बेस की डेफिनेशन है। बेसिस या अल्कलीज आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या है, लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर हम किसी, जो हम सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, अगर सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं एक्वस सोल्यूशन का। एग्जांपल भी आपको बताई थी कि अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा।
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब सोडियम का सिंबल क्या है, Na, हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, OH, क्या बनता है, ये NaOH फार्मूला, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम का सिंबल क्या है, K, हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH, और ये क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमने दो डेफिनेशन इसमें डिस्कस की हैं, एक बेस की डेफिनेशन क्या है, एक क्या है अल्कली। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि बेस और अल्कली में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे कि तमाम बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बेस वाटर में सॉल्युबल होगी उसको हम नाम देंगे अल्कली का। अल्कली की आगे आपसे एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है, ठीक है, वो एग्जाम्पल का हम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। सम कॉमन अल्कली एंड देयर फार्मूला। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला क्या है, NaOH, ठीक है। सेकंड क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम का फार्मूला क्या है, NH4 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, MgOH इंटू ट्वाइस, ठीक है। ये तमाम क्या है, बेसिस भी हैं। अगर आपसे बेस की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप उसके साथ भी ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आपसे अल्कली की डेफिनेशन पूछी जाएगी और उसके साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि बताएं अल्कली की एग्जाम्पल क्या है, तो आप ये सारी अल्कली की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये सारी क्या है, वाटर सॉल्युबल है, इसलिए हम इन्हें अल्कली का नाम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज ऑफ बेस डिस्कस करेंगे कि बेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे।